आखिर जो रजिस्ट्रार है वो कैसे रजिस्ट्री किया? सरकार तंत्र में जो बैठे हुए लोग सब मिलकर के जमीनों को लूट रहे के जो डीसी थे छवि रंजन भूमि घोटाला में कई महीनों तक जेल में रहे। राजधानी रांची के बीचों बीच रिम्स की जमीन कब्जे में लेकर बिल्डर ने एक बड़ा अपार्टमेंट बना दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन की रजिस्ट्री के साथ साथ म्यूटेशन और निगम नक्शा भी पास किया गया। आलीशान फ्लैट बनकर तैयार हुआ, फिर एक एक फ्लैट को 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक में बेचा गया। तब तक भी किसी को भनक नहीं लगी कि आखिर ये जमीन सरकारी थी। बता दें कि अब कोर्ट के आदेश के बाद मापी हुई और फिर आलीशान अपार्टमेंट्स को तोड़ना पड़ा। इस टूटते अपार्टमेंट्स ने कई सवाल को जन्म दिया है और भ्रष्टाचार की कैसी कहानी झारखंड में चल रही है इसका भी गवाह दिया है। इसमें कई सवाल है कि जब जमीन सरकारी थी तब फिर इसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? अगर रजिस्ट्री हो गई तो म्यूटेशन कैसे हुआ? चलो मान लिया कि यहां भी गलती हुई होगी और सीओ साहब के पास लोड भी तो काफी होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि नगर निगम ने नक्शा कैसे पास कर दिया और झारखंड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने भी आंख बंद करके फाइल को आगे बढ़ा दिया। अब सवाल ये है कि इतने अधिकारी तो गलती नहीं कर सकते, वो भी एक साथ, और इसमें बड़े पैमाने पर खेल होने का दावा किया जा रहा है क्योंकि मिडिल क्लास परिवार ने लोन और सारी कमाई जो अपनी जिंदगी की थी वो लगा दी इस फ्लैट को खरीदने में, जो अब गृह प्रवेश से पहले ही टूटने लगी है। ऐसे में अब ये पूरा खेल इशारा कर रहा है एक बड़े साजिश की तरफ। अपार्टमेंट बनाने से लेकर बिक्री करने तक, साथ ही करोड़ों रुपए का कमीशन अधिकारियों तक पहुंचता है और उनकी जेब में जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अपार्टमेंट बनाने की शुरुआत साल 2020 में हुई थी और इसी साल रांची में जमीन का बड़ा खेल भी हुआ, जिसमें रांची के तत्कालीन डीसी से लेकर कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। करीब हजारों करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का भी खुलासा हुआ था। बता दें कि फिलहाल छवि रंजन जमानत पर बाहर है, लेकिन जब इसकी जांच होगी तो एक और मामला सामने आया। बता दें कि इस पूरी कहानी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जमीन का खेल खूब हुआ है। सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों ने एक बड़ा सिंडिकेट बनाकर लूटने का काम किया है। जब राज्य में सरकारी जमीन यानी कि रिम्स अस्पताल की जमीन रजिस्ट्री करने के बाद फ्लैट बनाकर बेच दिया गया, जिसमें मिडिल क्लास परिवार का पैसा सारा बर्बाद हो गया। उन्होंने इस मामले की जांच के साथ साथ सभी पीड़ित परिवारों का वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी मांग किया है। आप सबको ध्यान में है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स की जमीन पर लोगों ने जो इंक्रोचमेंट किया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने का, और सरकार ने ये काम कर रही है, बड़ी अच्छी काम कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और झारखंड हाईकोर्ट को भी इसमें हम बधाई देना चाहूँगा और उनके निर्णयों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड में इसी प्रकार से सरकार की विभिन्न संस्थानों की जहाँ जमीनें होती हैं उसको सरकार तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं सब मिलकर के जमीनों को लूट रहे हैं। और सरकार के पास सूचनाएं होती भी है तब कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जमीन के दलाल हो, भ्रष्ट अफसर हो, जिसको कहते हैं बेखौफ हो करके लोग लूट रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेखौफ हो करके क्यों किस प्रकार से लोग लूटते। आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों झारखंड क्या बोलते रांची के जो डीसी थे छवि रंजन भूमि घोटाला में कई महीनों तक जेल में रहे। आप सबको ध्यान में अच्छी तरह से। तो ये जो एक तो भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के उस सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, इनके भ्रष्टाचार के कारण आम जनता आखिर परेशानी क्यों भोगते। तो मैंने इसलिए इस बात को ये कह रहा हूं कि आप सब ने देखा कि रिम्स के जमीन पर बहुत बड़ा फ्लैट बन गया। आज मैंने अखबार में पढ़ा, सवेरे सवेरे उठ के
तो मैंने देखा कि भाई एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसको हथौड़ी से लोग तोड़ रहे। हमने समझने की कोशिश की, तो हमने समझने की कोशिश की कि साहब आखिर किसी व्यक्ति ने, कोई बिल्डर, कोई भी होगा, हम तो पता नहीं है कि कौन बिल्डर है उसमें से, और उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री होता है। आखिर जो रजिस्ट्रार है वो कैसे रजिस्ट्री किया? रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का मोटेशन होता है। मोटेशन कौन करते हैं? सीओ करते हैं। तो सीओ का काम क्या होता है? जांच पड़ताल करना। जिसका जेन्युइन खतियानी जमीन भी होता है बेचारा, उसकी तो मोटेशन में कितना परेशान होता है हम सबको पता है, लेकिन वो भी मोटेशन कर दिया। मोटेशन करने के बाद क्या कहते हैं, नगर निगम, जो नगरीय क्षेत्र में नगर निगम अपार्टमेंट या बिल्डिंग का जो नक्शा पास करता है, उनका भी दायित्व होता है कि उस जमीन पर निरीक्षण करता है, देखता है किस प्रकार की जमीन है, किसका जमीन है। उन्होंने भी नक्शा पास कर दिया और उसके बाद अगला जो होता है काम देखने का, रेरा का होता है, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, उनका काम होता है। उनका काम देखने का होता है भाई। अब उनका काम देखने का क्या होता है? एक तो जो घर खरीदने वाले होते हैं, जो फ्लैट खरीदने वाले होते हैं, उनको वो सुरक्षा कवच उपलब्ध करावे, प्रदान करे, यानी उनको सही जानकारी उपलब्ध करावे, समय से डिलीवरी हो। अगर उस जमीन को लेने के लिए पैसे लगा रहे हैं तो उनका वो सुरक्षित रहे वहां पर। फिर शिकायत अगर कुछ मिलता है तो उसके लिए वो समाधान करे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के फ्लैट बनाते हैं, तो मेरी जो जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की, ये जो रेरा में उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होता है। अभी आश्चर्य होता है भाई, आप जरा सोचिए, जमीन को, रिम्स की जमीन है, कैसे और किस आधार पर, किसने बेचा और किसके आधार पर उस जमीन की रजिस्ट्री हुई और कौन लिया, और जमीन रजिस्ट्री होने के बाद फिर मोटेशन हुआ, आखिर सीओ ने काम क्या किया इस पर, और उसके बाद म्युनिसिपल नगर निगम ने उस पर नक्शा पास किया, तो उन्होंने भी आखिर क्या देखा, क्या देखा, नहीं देखा। और नक्शा पास होने के बाद फिर जो हमने बोला कि जो भी बिल्डिंगें बनती हैं, जो जानकारी हमें मिली, जो रेरा होता है वहां लोग उसको सूचीबद्ध कराते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और उनका भी काम होता है समय समय पर उन सारी चीजों को देखना, छानबीन करना। लेकिन आप सोच सकते हैं, किसी भी लोगों ने इसका कोई छानबीन, कोई देख रेख नहीं किया। यानी अगर हम कह सकते हैं सभी लोग इसमें से मिले हुए थे। बता दें कि ये खुलासा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुआ। अब कोर्ट ने रिम्स परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाओ का आदेश दिया और जमीन की मापी शुरू की गई। तब लोगों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्हें समझ आने लगा कि कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया गया है और पूरे सिस्टम ने मिलकर कैसा खेल उनके साथ खेला है। फिलहाल खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।